नमस्कार, मैं योगेश यादव सोल्जर कोचिंग कैंपस में फिर से आपका एक बार स्वागत है। देखिए, टॉपिक जो चल रही है औसत में एक अगला भाग हम लेकर आए आप लोग के सामने। देखिए, औसत में कुछ ट्रिकी पॉइंट है जो ये दोनों एग्जांपल जो है ये परीक्षा में पूछा हुआ है। देखिए, इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे लगाएंगे आप, आइए देखते हैं हम लोग। लगातार n विषम या सम संख्याओं का औसत हो या सबसे बड़ी संख्या हो या सबसे छोटी संख्या हो, कैसे आप ज्ञात करेंगे, आइए देखते हैं। जैसे प्रश्न दे दिया है, किन्हीं लगातार 5 सम संख्याओं का औसत 20 है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या बताइए। तो सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, लगातार 26 विषम संख्याओं का औसत 100 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको बता दें औसत बराबर होता है पहली संख्या प्लस n माइनस 1। दूसरी बात है सबसे बड़ी संख्या औसत प्लस n माइनस 1। ठीक है, सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी आपकी, औसत माइनस n माइनस 1 हो जाएगा। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है, किन्हीं लगातार 5 सम संख्याओं का औसत 20 है। ठीक है, औसत 20 है, तो सबसे बड़ी सबसे छोटी। सबसे बड़ी औसत कितना दिया आपका 20 दिया है, प्लस कितनी लगातार सम संख्या है 5, तो 5 माइनस 1। अब ये 20 है, 5 में से एक जाएगा 4 बचेगा, तो 20 प्लस 4 बराबर 24 हो जाएगी। यानी सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करेंगे, तो औसत माइनस n माइनस 1 यानी 20 माइनस 4 बराबर कितना आ जाएगा 16। सबसे छोटी संख्या 16 हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या 24 हो जाएगी। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दिया लगातार 26 विषम संख्याओं का औसत 100 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी संख्या, तो औसत माइनस 26 माइनस 1 कर देंगे, कितना आ जाएगा 100 माइनस 26 और 25 गया, 25 चला जाएगा 100 में से, तो कितना बचेगा 75 बचेगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 75। यानी सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी 75 है। देखिए, इतनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये परीक्षा में पूछा हुआ, आरआरबी में पूछा हुआ, यानी रेलवे में पूछा हुआ प्रश्न है। तो आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। एक खिलाड़ी ने 17वीं पारी में 85 रन बनाए, जिसके कारण उसके औसत में 3 रन की वृद्धि हो गई, तो 16वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा। ठीक है, तो पहले कितना था औसत 85 था। देखिए, जब पीछे का पूछता है तो माइनस, आगे का पूछेगा तो प्लस, तो 16 गुणते 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 85 माइनस 48 बराबर आ जाएगा 37। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका औसत कितना होगा 37 होगा। लेकिन जैसे मान लीजिए कह देता कि 16वीं पारी की जगह कितना हो जाएगा 18वीं पारी, सपोज करिए अगर कह देता 18वीं पारी के बाद क्या होगा, तो क्या हो जाता 85 प्लस हो जाता। यही ध्यान दीजिए, यहाँ 17वीं पारी थी, यहाँ 16वीं पारी थी, तो घटा दिए। अगर यहाँ 17वीं पारी है, इसको 18वीं पारी कर देंगे, तो क्या कर देंगे जोड़ देंगे। यही ध्यान देना है। ठीक है, तो आ जाएगा कितना 85, ये आ जाएगा कितना 18 या 54, जोड़ देंगे 9, 8 5 13, 139 तक आंसर आएगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिए। यानी जब पहले का कहेगा 16वीं पारी का कहेगा तो माइनस हो जाएगा, अगर ये बाद का कहेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये ध्यान दीजिए, जैसे 18वीं पारी कर दिया तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 139। इस बात का ध्यान रखें। इस टाइप का क्वेश्चन हम किसी वीडियो में बताए हैं, लेकिन मैं इसलिए बता दे रहा हूं कि इसमें प्लस कब होगा कब माइनस होगा, इस बात का ध्यान है आपको। ठीक है, रविवार, सोमवार और मंगलवार का औसत तापमान 38 डिग्री सेल्सियस था। सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है। यदि रविवार का तापमान 39 डिग्री सेल्सियस है, तो बुधवार का तापमान कितना होगा, ये प्रश्न है। देखिए, इसे कैसे लगा सकते हैं। देखिए, अगर हम सोचे कि बिना कलम कापी के लगाए तो भी लगा सकते हैं। कितने दिन है 2 1 3 दिन ये है,
2 1 3 दिन ये है, ठीक है। तो 3 दिन ये और 3 दिन ये हो गया। तो अब इन दोनों का अंतर ज्ञात करते हैं, कितना आएगा? 40 में से 38 घटा देंगे, 2 आ जाएगा। तो 3 दिन का है तो इसमें 2 3 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, कितना आ गया? 6 आ गया, ठीक है। इसी 6 को इसमें क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, तो आ जाएगा 39 + 6 बराबर कितना डिग्री? 45 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये तो ऐसे हो गया कि आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन रूल से कैसे ज्ञात करेंगे आइए दिखाते हैं आपको। रविवार का मतलब संडे हो गया, सोमवार मंडे ट्यूसडे हो गया, बराबर 3 दिन का है, एक दिन का 38 तो 3 दिन का औसत दिया है तो 3 दिन का 38 गुणते 3 हो जाएगा। अब यहां से निकालेंगे सोमवार यानी मंडे, फिर बुधवार क्या है? ट्यूसडे, सोमवार रविवार सोमवार मंगलवार का औसत तापमान 38 डिग्री सेल्सियस, सोमवार मंगलवार और बुधवार, ठीक है। सोमवार मंगलवार और क्या है? बुधवार है, का औसत तापमान कितना है? 40 है, 3 दिन तो 30 से इसमें गुणा करते हैं। अब हम क्या करते हैं भाई? घटा ही देते हैं, घटा दीजिए। ये देखिए ट्यूसडे से ट्यूसडे कट जाएगा, मंडे से मंडे कट जाएगा, बचेगा क्या? संडे माइनस वेडनेसडे। अब यहां से जब गुणा करेंगे तो 114 हो जाएगा, ये आ जाएगा कितना? इसमें से 120 आ जाएगा। संडे माइनस वेडनेसडे बराबर कितना? -6 हो जाएगा। संडे का तापमान दिया 39 माइनस वेडनेसडे बराबर -6। जब हम वेडनेसडे निकालेंगे तो माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा? 45 डिग्री सेल्सियस। यानी ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, ये रूल है, एक बार फिर से देख लीजिए। रविवार सोमवार और मंगलवार का औसत तापमान 38 डिग्री सेल्सियस था, सोमवार मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है। यदि रविवार का तापमान 39 डिग्री सेल्सियस है तो बुधवार का तापमान कितना होगा? ये प्रश्न है। देखिए हम क्या करते हैं, सोमवार प्लस मंगलवार यानी औसत बराबर क्या होता है? सब योग बटे उनकी संख्या, यानी सब योग संडे मंडे और ट्यूसडे उनकी संख्या 3, कितना है औसत? 38। तो इनका योग ज्ञात करेंगे, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 114 हो जाएगा। अब इसी प्रकार मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जोड़ेंगे तो 3 से इसमें भी गुणा करेंगे 40 में, क्योंकि औसत तापमान कितना है? 40 है, तो इसका गुणा करेंगे 120 हो जाएगा। 114 में से 120 घटाएंगे -6 आ जाएगा। यहाँ घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस माइनस माइनस, तो प्लस से माइनस कट जाएगा, प्लस से माइनस, यानी ये भी क्या है? मंडे है, ये भी मंडे है, ये ट्यूसडे ट्यूसडे कट जाएगा, यहाँ बचेगा संडे, यहाँ बचेगा वेडनेसडे, यानी संडे माइनस वेडनेसडे बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ से -6। हमें संडे का तापमान मालूम है 39 डिग्री सेल्सियस, माइनस वेडनेसडे बराबर -6, यहाँ से जब निकालेंगे तो वेडनेसडे बराबर 45 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जैसे हम 60 बताए थे उसे एक बार और देख लीजिए, वो आसान है। इन दोनों का अंतर ज्ञात करते हैं, अंतर कितना है? 2। बुधवार का तापमान रविवार का तापमान कितना था? 39, 2 गुणते कै दिन का रेशियो लिया? 1 2 3 1 2 3, 3 से गुणा, आंसर आ गया 39 + 6 बराबर 45 डिग्री सेल्सियस। आगे देखते हैं। 12 छात्रों के प्राप्त अंकों का औसत 40 पाया गया। बाद में मालूम चला कि एक छात्र के प्राप्त अंक को गलती से 54 के स्थान पर 42 लिख दिया गया तथा एक अन्य छात्र के प्राप्त अंक को गलती से 50 के स्थान पर 74 लिख दिया गया, तो सही औसत क्या होगा? ये प्रश्न। तो टोटल कितने हैं? 12 छात्र हैं, औसत कितना है? 40 है, तो 12 गुणते 40 टोटल प्राप्तांक हो गए। अब चलिए, अब क्या करना है भाई? क्या कह रहा है? प्लस कह रहा है किसके स्थान पर क्या लिख दिया है? कह रहा है हमसे कि 54 के, यानी कि 54 के स्थान पर 42 लिख दिया गया तथा 50 के स्थान पर 74 लिख दिया गया।
कितने छात्र हैं टोटल? 12 छात्र हैं। ठीक है, हल करते हैं इसको, कितना आता है देखते हैं। तो जब गुणा करेंगे तो 12 चौक 48 हो जाएगा, या तो रहने दीजिए ऐसे ही। 12 गुणते 40 प्लस 54 में से 42 घटाएंगे 12 आ जाएगा, माइनस यहाँ कितना 24 आ जाएगा बटा के 12 से अलग अलग भाग कर देंगे तो बचेगा 40 प्लस 1 माइनस 2, 40 से 41, 41 में 2 घटा देंगे 39, यानी आपका सही औसत कितना आ जाएगा? 39 आ जाएगा। एक बार और ध्यान दीजिए, 12 छात्रों के प्राप्त अंकों का औसत 40 पाया गया। बाद में मालूम चला कि एक छात्र के प्राप्त अंक को गलती से 54 के स्थान पर 42 लिख दिया गया तथा एक अन्य छात्र के प्राप्त अंक को गलती से 50 के स्थान पर 74 लिख दिया गया। नया औसत क्या होगा? तो सही औसत क्या होगा, कैसे निकालेंगे? 12 यानी कुल छात्र 12 है, एक छात्र का औसत प्राप्तांक 40 है, तो 12 गुणते 40 हो जाएगा, प्लस 54 के स्थान पे 42 लिख दिया गया है। मैं दूसरा छात्र माइनस 74 माइनस 50 हो जाएगा। इसको अलग अलग हल करेंगे तो आपका 39 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी छात्रावास में 30 छात्र हैं, 10 और छात्र को आ जाने से कुल खर्च 60 रुपया बढ़ गया, किंतु प्रति व्यक्ति औसत खर्च 1 रुपया कम हो गया, तो छात्रावास के पिछला मासिक व्यय बताइए। तो हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, टोटल कितने मान लेते हैं, माना प्रारंभिक या आरंभिक मासिक औसत व्यय यक्स है, तो अब पूरे छात्र कितने हैं? 30 है, औसत व्यय यक्स है, तो टोटल खर्च कितना हो गया? 30 यक्स। कितना बढ़ गया? 60 और बढ़ गया, 60 रुपया और बढ़ गया। तो जिसके कारण कितने छात्र बढ़े थे? पहले छात्र थे 30, अब 10 और बढ़ गए, कितने हो गए? 40। खर्च का औसत व्यय कितना था? पहले यक्स था, अब 1 रुपए कम हो गया, यानी कितना? यक्स माइनस 1 हो गया। अब इसको हल कर लेते हैं। 30 यक्स प्लस 60 बराबर 40 यक्स माइनस 40। 40 को इधर 30 में यानी आ जाएगा 40 और 60, 100 बराबर 10 यक्स। यक्स बराबर कितना आ गया? 10 आ गया। तो एक का औसत 10 आ गया। कुल खर्च पूछा है, तो कुल खर्च 30 गुणते 10 बराबर कितना? 300। ठीक है, किसी छात्रावास में 30 छात्र है, 10 और छात्र को आ जाने से कुल खर्च 60 रुपए बढ़ गया, किंतु प्रति व्यक्ति औसत खर्च 1 रुपए कम हो गया, तो छात्रावास के पिछला मासिक व्यय बताइए। मान लेते हैं कि आरंभिक मासिक व्यय कितना है? x रुपए। ठीक है, तो कुल 30 छात्र है, तो टोटल व्यय कितना हो जाएगा? 30 x हो जाएगा। क्या करा भाई? करा 10 छात्र और बढ़ गए, तो 10 छात्र बढ़ गए तो 40 हो गए। अब क्या करा है? औसत जो है 1 कम हो गया, तो x माइनस 1 हो गया। ठीक है, तो 30 x प्लस 60 बराबर 40 गुणते x माइनस 1। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 x प्लस 60 बराबर 40 x माइनस 40 हो जाएगा। ये माइनस 40 है, 60 इधर भेज देंगे तो 100 हो जाएगा। 40 x में से 30 x घटा देंगे 10 आ जाएगा, x बराबर 10 आ जाएगा यहाँ से, यानी कि औसत 10 आ गया है। कितने? 30। तो एक लड़का 10 रुपए दे रहा है, तो 30 लड़का कितने रुपए देगा? 300। आज के लिए बस इतना है, फिर आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।